मेवात के एक व्यक्ति की उम्र बीत गई, केस लड़ते लड़ते नहीं मिल रहा इंसाफ। 27 साल में 3 बार हो चुकी है 9 मरला जमीन की पैमाइश। नुहू जिले के मूलथान गांव का गरीब इसाक पुत्र हुरमत अपनी 9 मरला जमीन नहीं मिलने से बेहद परेशान है। गरीब किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, क्योंकि किसान 27 वर्ष से जमीन पाने की कानून लड़ता आ रहा है। कोर्ट कचहरी भी उसके हक फैसला दे चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन 9 मरला भूमि पूरी नहीं कर पा रहा है। सरकार और अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उसने लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूलथान गांव के इसाक के कंधों पर 16 सदस्यीय परिवार की जिम्मेदारी है। उन्होंने 2 दशक पहले जमीन का एक टुकड़ा मूलथान गांव में खरीदा था। ग्राम पंचायत और कुछ ग्रामीणों ने उसमें तालाब के अलावा अवैध कब्जा कर लिया। उसने कोशिश की भाईचारे से उसकी जमीन मिल जाए, परंतु बात नहीं बनी। मजबूरन गरीब किसान ने इंसाफ के लिए आला अधिकारियों से लेकर ग्रीवेंस कमेटी के दरवाजे भी खटखटाए। फैसले भी पक्ष में आए तथा दर्जनों बार जमीन की टुकड़े की पैमाइश भी हुई। इसाक ने बताया कि अब तक मेरी जमीन की 27वीं बार पैमाइश हो चुकी है। कई सरकारें बदली, ग्रीवेंस के चेयरमैन भी बदले, कितने डीसी बदल चुके, तहसीलदार भी बदले, लेकिन मेरा नसीब नहीं बदल सके। मैंने इंसाफ के लिए हिम्मत नहीं हारी है। उन्होंने कहा कि इंसाफ इस जन्म में तो नहीं, संभव नहीं है, अगले जन्म तक इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए गरीब किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। जिस जमीन को आप देख रहे हैं, यह गरीब किसान इशाक की है। इसमें से गायब हुई 9 मरला जमीन के लिए किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। मैं कमा नहीं सकता। जो भी पैसा मैं कमाता हूँ, इन पैसों को मैं केसों में खर्च कर देता हूँ। उन्हें अब घर का खर्च चलाना भी भारी पड़ रहा है। पीड़ित गरीब किसान इसाक के परिजनों ने मीडिया को बतलाया कि इसाक बुजुर्ग व्यक्ति है, हमारे परिवार का मुखिया है। जो भी वह मजदूरी कर कमाते हैं, सब जमीन के केसों में चला जाता है, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। परिवार ने मांग की है कि 9 मरला जमीन को दिलाया जाए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी साहब। सर जी, मैं यहाँ की लड़ाई लड़ते लड़ते 27 साल हो गई जी मुझे। 97 में मैंने लियो हुई। यहाँ की लगभग 30-35 पैमाश हो चुकी, जो कि सब सही है। मैंने जब भी कही जितनी भी पैमाश होंगी वो सब मेरा हक में होंगी, जितना ऑर्डर होगा वो सब मेरा हक में होगा। आज तक मेरी कोई भी अधिकारी ने जितना भी हूँ ग्रीवेंस की मीटिंग हुई, जितना भी अफसरां सबन के पे में गयो हूँ, बस पैमाश कर देवा और हूँ तक पहुँचाऊँ। वो नू कहा हाँ, हम पे तो तेरी रिकॉर्ड के तितम्मा के अनुसार जमीन ना दी जाए। हमारे लिए कितनी जा कितनी मर कितनी घट। मैंने दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। मैं अब 60 साल की उम्र होगी। मेरा बड़ो लड़का भी मर गो, मेरे 3 लड़का हाँ, वो बच्चा हाँ। मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। बोलो आज तक कोई इंसाफ ना मिलो। जब भी मैं जाऊँ, जब ही वो झड़कार देवा, सब जगह सुकागद आ जावा, गांव में जार जमा हो जावा, बीडीओ तहसीलदार सब नाट जावा। अब रिकॉर्ड के तितम्मा के अनुसार हम पे तेरी जमीन पूरी ना हो, चाहे हमारे लेके कितनी जा कितनी जार कितनी मर। अब मैं हार चुका हूँ। मैं तो अपनी जान नहीं दूंगा कई दिन, और कुछ ना करूंगा। सर जी, मेरी जमीन जो है 3 कनाल 14 मरला है। या तो मेरी जमीन जब पूरी हो गए 11 फुट डंडा में है, और या मेरी 12.5 फुट जोहड़ में है। रिकॉर्ड के तितम्मा के अनुसार देवा, मैं या ना कह सकूँ हूँ मेरी जमीन डंडा में है जोहड़ में है। कदी तो दे देवा जोहड़ में, कदी दे देवा डंडा में। एसडीएम साहब राजीव रंजन जो हो, वाने एसडीएम साहब ने ऑर्डर करा हा डंडा में, तो वाना आदेश कर दिया। जब वो सिविल कोर्ट गए तो सिविल में खारिज होगी। फिर मोलू ग्राम पंचायत ने 1 किला मेरा नाम कुड़की करके दे दी, और मेरी जमीन 12.5 फुट जमीन जोहड़ में दे दी। ना तो मेरी जमीन देवा ना कुछ करा। मैं तो अब ग्राम पंचायत ने डंडा भी लगा दियो, मेरी जमीन आज भी जोहड़ में ही छोड़ दी। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पर कोई पैसा को सहारो ना है, ना मेरे कोई कमेरो है। मेरा बड़ो छोरा वो भी मर गो,
और मेरा 14 आदमी को परिवार है, 6 पोता पाते हैं मेरे, और 4 मतलब मेरा नू लगा ले 4 छोरी, हाँ 4 छोरा 4 छोरी, हाँ। किस तरह से परिवार का पालन पोषण होगा? जी पालन पोषण कहा करूं, मैंने सारी जायदाद आई में लगा दी, मेरा 1 लाख करोड़ों रुपया की हमें बर्बादी होगी, सारो जो पैसा लगा मैंने आई में बर्बाद कर दियो। मेरी कोई अफसर आज तक कोई सुनाई ना कर रो, मुझे ना पूछा अग बाबा तेरे कहा दुख है। जब भी मैं जाऊं गिरविंस की मीटिंग, सब मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ, मैंने खूब जोर लगा लिया, मोल आज तक कोई इंसाफ ना मिलो। मेरी 3 कनाल 14 मरला जमीन दे देवा, रिकॉर्ड के तितम्मा के अनुसार, कोर्ट के अनुसार देवा, मेरी आज पूरी कर दे ताज हो जाए, लेकिन वो सुनाता हाँ हमारा बस की ना है। रिहाना रिहाना हमारे ससुर ने जितने रुपया इसमें लगाया है जी, और क्या कहते हैं, जब से मेरी शादी हुई है, जब से हम तो ये रगड़ा देखा, आज तक भी हमारी जमीन की कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हम जब से ये यहाँ पर यही मुसीबत देख रहे हैं इसकी। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हमारा हमारा ये हो जाए, जमीन का फैसला हो जाए, अपने सही तरह में मिल जाए हमको। किस तरह से परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं? पूरे परिवार का ही कर रहे हैं, पैसे में लगता है हमारे, जो पैसा कमाते इसी में जा रहा है हमारा सारा, जिस दिन से हमारी शादी हुई है। तो क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से आप? हम ये मांग करना चाहते हैं कि हमारी जमीन हमसे इंसाफ मिल जावे, और हमको वरीसा ये हमार मम ससुरो है, हम वो 30 साल हो गए गांव में आए, हमने ज्यादा ना सुई, हम ऐसे देखो है कि हम बस यही है कि सन में चल तो फिर तो नपती वक्ती पूर्ति ना होती आई आखिर, कभी डंडा में दे दें, कभी जुहड़ में दे दें। हमने तो ऐसे ही देखो है, बस इंसाफ नु चाहिए है कि हमारी जीव पूर्ति हो जावे, हमने और कुछ ना चाहिए काई फालतू जगह काई कर बुत्ते ना पतवा पतवाड़ा आगा कोई कुछ ही करके ना दे, कोई किथीर करके दे दे, कोई किथीर बढ़ा के दे दिया है, और पूरी जमीन वह पूरी नु ना करके दे रहा हुआ है, जहाँ सो है वह हद पे सोख ले भई, हद पे तेरी आगे तो अपन डंडा कर ले इसको। तो किस किस की जमीन है उसमें? उसमें जमीन बस या इन दो ने ली ही, यू आमीन ने ली ही, इसहाक ने ली ही, आमीन की पूर्ति होगी, इसहाक की पूर्ति ना हुई अभी। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं इसमें? हम क्या कार्रवाई चाहता हाँ क्या पूर्ति हो जावे, जैसे जितिया क्या पूरी जमीन या पूरी जमीन आ जाओ, और हमने कुछ ना चाहिए।